हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की जय। जेएनयू में होने वाले सुंदर से प्रोग्राम की जय। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है। Actually, 2024 is very special year. Why? Because this year we are getting a chance to celebrate Deepavali twice. जब राम जी आते हैं तो दीपावली होती है, राइट? तो एक तो हमारी जो होनी है दीपावली वो तो होनी है अक्टूबर नवंबर में जब आएगी, पर अभी ये जो 22 जनवरी है दिस इज ऑल्सो दीपावली बिकॉज राम आएंगे। यस, तो सब मेरे साथ गाएंगे वाली लाइन जो है ना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बोलिए, मेरे जेएनयू के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एवरीवन, वन मोर टाइम, मेरे जेएनयू के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जेएनयू के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। पूरी सृष्टि के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। सो बड़ा अच्छा टॉपिक आज हमने यहाँ जेएनयू में ले रहे हैं, विच इज वाई श्री राम, व्हाट्स द नीड ऑफ श्री राम। क्यों भाई, एक व्यक्ति हुआ, कोई राजा राम जी हो गए, उन्होंने राजपाट किया और फिर ठीक है, कई राजा हुए, फिर राजा का बजिया बाजा, फिर वो राजा चले गए। तो कई राजा हुए, उनमें से एक राजा जी राम जी भी हो गए होंगे। हाँ जी, राजा राम भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राजा जी और कोई नहीं, स्वयं भगवान है वास्तव में। सो इसलिए बहुत ही स्पेशल है। और ये जो रामलला जी का मंदिर खुल रहा है, इट इज आउट ऑफ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। ऐसे कई सारे सैक्रिफाइसेस हमको पता ही नहीं, बिकॉज वी आर वेल सेटल्ड इन दिल्ली, हमको पता ही नहीं। लाइक जैसे कार सेवक हुआ करते थे, तो उसमें जो उनकी वाइफ्स उनको क्या बोलती थी, जब वो चाहते थे रामलला जी के मंदिर की रक्षा के लिए, कहते जा रहे हैं तो माथे का सिंदूर मिटा के जाइए, कि अगर आपको रामलला जी की सेवा में होता है आप वापस ना आओ तो सिंदूर मिटा के जाइए। मतलब उसके पीछे कितनी इंटेंस फीलिंग्स है। देयर आर फैमिलीज जो कि रामलला जी से इतनी डीपली कनेक्टेड है, उन्हें सोचा हुआ था कि जब तक रामलला जी का मंदिर वापस नहीं बनेगा हम जमीन पर ही सोएंगे, कि अब रामलला जी का मंदिर आया, नाउ दे आर स्लीपिंग ऑन बेड। 500 साल से जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे आर जस्ट स्लीपिंग ऑन फ्लोर। एक बार ऐसी एक और कम्युनिटी है अयोध्या में जो कि वैसे पगड़ी पहनती है, और पगड़ी जो है उनकी शान मानी जाती है बेसिकली। पर उन्होंने सोचा हुआ था कि जब तक रामलला जी का मंदिर नहीं बनेगा हम पगड़ी नहीं पहनेंगे। पगड़ी मतलब हमनी शान, हमारी शान गई तेल लेने के लिए, हम तब तक वेट करेंगे जब तक भगवान का मंदिर नहीं बनेगा। सो आप देख रहे हैं सबके पीछे कितनी फीलिंग्स हैं, डीप इंटेंस फीलिंग्स हैं। 75 लड़ाइयां हो चुकी हैं एक मंदिर बनाने के लिए। माय गॉड, 1 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने अपने प्राण दिए हैं इस मंदिर के लिए। 1 लाख इज अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और उनके पीछे क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माय गॉड, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में, विच इज वेरी वेरी स्पेशल। और हम यहाँ जेएनयू में जो हमारे भगत जी हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आज आपने 22 जनवरी का दिन इस तरह सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए, भगवान के नाम का कीर्तन भी हुआ और साथ ही भगवान राम के नाम की उनका गुणगान भी हुआ, उनके बारे में आज हम सुनेंगे। एंड दिस टॉपिक व्हिच हैज बीन चोजन टुडे व्हिच इज वेरी गुड। तो इसे आज यहाँ पर इकट्ठा होना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में कॉन्टेम्पलेट करना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो वैसे तो राम जी के बारे में कहने को बहुत कुछ है। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ श्री रामचंद्र। आप देखिए इस राम लला जी का जो मंदिर है इसने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। पत्थर कहीं से आया, कितनी ही नदियों से जल आया, कितनी ही तीर्थ स्थलों से वहां पर माटी आई, उसको वहां पर फाउंडेशन में डाला गया। राजस्थान से जो कार्विंग करने वाले थे वो आए, अलग अलग स्थानों से जो जो बेस्ट था वो आया। सो इन अ वे वी सी दैट इट यूनाइटेड एंटायर इंडिया। तो चाहे को बोले हम तो जाट हैं, हम तो गुजर हैं, हम तो यहाँ ये इस प्रांत के हैं, उस प्रांत के हैं, ना जी ना। आई वाज लिसनिंग टू वन पर्सन, तो किसने बोला सो यू आर अ साउथ इंडियन? ही सेड नो नो नो, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ। यस, सो इस तरह से अयोध्या में आने वाले व्यक्ति ने भी अपने अपने इमोशंस दिखाए। आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, बट आई एम एन इंडियन। सो ये जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है, दैट्स रियली वंडरफुल। हम देखते हैं बाय द वेरी बिहेवियर ऑफ श्री रामचंद्र, ही यूनाइट्स एवरीवन। रामचंद्र जी के पार्षदों में देखें तो ऐसे लोग भी हैं जो भील जाति के हैं। लोग कहते हैं ऊंची जाति नीची जाति, सर वहां तो देखिए निषाद राज को भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं। जब उसे उन्होंने गिरवा कपड़ा लिया और जटाई बनाई, उसके उन्होंने बोला मैं कभी नहीं बोलूंगा अब हम 4 भाई हैं, हम बोलेंगे हम 5 भाई हैं। एंड देन ही गेव एम्ब्रेस टू निषाद राज। तो इसीलिए अगर कोई ये सोचे कि ऊंची जाति नीची जाति, एक्सक्यूज मी सर, लॉर्ड राम यूनाइट्स एवरीवन। ये तो शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं, वही शबरी हम तो जानते हैं। तो इसलिए राम जी एक्चुअली सबको यूनाइट करने के लिए आते हैं। सो इसलिए आज हम देखते हैं सब लोग जुड़े हुए हैं, इवन सिख कम्युनिटी के लोग, दे आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। आप देखेंगे इवन अगर आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में 2 सबसे बड़े कैंप लगे हैं प्रसाद के लिए। तो एक तो इस्कॉन का है जिसमें करीब 15,000 लोग आए प्रसाद पाए हर रोज, 15,000, मतलब वो मेगा किचन है एक्चुअली। उसमें वहां पर प्रॉपर रेल की पटरियां बिछाई गई हैं ताकि वहां पर आपको टम्बलर लेकर के आप जा सकें, और इसलिए नहीं तो फंस सकता है ना कहीं मामला, पहिया कहीं फंस गया तो पटरी बिछाई है इस्कॉन के डिवोटीज ने ताकि बड़े बड़े टम्बलर से प्रसाद बांटा जा सके। सो करीब 15,000 लोग एट ए टाइम बैठे, प्रसाद पाए, आगे बढ़े, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कुछ पंजाब कम्युनिटी से वहां कुछ निहंग वगैरह जो होते हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही किचन खोला है ताकि लोग यहाँ पर आए जो भी तीर्थयात्री उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद हो। तो आज हम देखना, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, वट एवर रिलीजन बैकग्राउंड, ऊंची जाति नीची जाति, ऐसी जाति वैसी जाति, काला गोरा गेरुआ, यहाँ का इंडियन वहां का इंडियन, बीमार स्वस्थ, ये वो, अरे सर कुछ नहीं, वी ऑल बिलोंग टू श्री रामचंद्र। इस तरह से वी आर गेटिंग यूनाइटेड टुगेदर। सो इसलिए लॉर्ड राम यूनाइट्स एवरीवन। सो इन हिज डिवोटीज हम देखते हैं वानर भी हैं, उसमें निषाद राज भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, और अगर वो राक्षस जाति का हो विभीषण वो भी है, सबको साथ लेकर चलते हैं श्री राम। सो इसीलिए ये यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम जब साथ में हैं तो हमारी कीमत है। जैसे आप देखें झाड़ू का तीला होता है ना, साथ में होता है तो झाड़ू से साफ सफाई होती है, और तीले अलग अलग हो जाएं तो खुद गंदगी गिलाते हैं, उनको साफ करना पड़ता है। तो इससे साथ होना जरूरी है। अगर अंगूर के गुच्छे साथ में होते हैं महंगे मिलते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं सस्ते मिलते हैं। इस तरह से हम भी जब बिखरे बिखरे हैं हम सस्ते हैं, जब हम गुच्छे में हैं तो हमारी कीमत है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक साथ चलना। लेकिन राम जी हमको यूनाइट करते हैं, ही ब्रिंग्स अस टुगेदर। या साथ ही बड़ी सुंदर लीला आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र की, दैट लॉर्ड राम लिफ्ट्स द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। इसको कोई नहीं उठा पाया, सबने जोर लगाया, आगे से गीले पीछे से पीले, धोतियां मैली हो गई, कईयों के बेचारे धनुष नहीं उठा पाए शिव जी का। जिन्होंने उठाने का प्रयास किया उनका स्लिप डिस्क हो गई, आयोडेक्स मली, कौन उठा पाएगा जी शिव जी के धनुष को? कोई नहीं उठा सकता। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने ना सिर्फ उठाया बल्कि उस पे ध्वजा, उस पे उसका जो प्रत्यंचा है उसको चढ़ाते चढ़ाते वो टूट गया, वो टूट गया तो जोरदार आवाज हुई, बट इट वाज ब्रोकन। सो समझ आचार्य से एक्सप्लेन किया, एक्चुअली जो धनुष है ये धनुष है ईगो का। अहंकार को कोई उठा नहीं पाता, अहंकार के सब स्लेव होकर के जीते हैं। कौन उठाता है जी ईगो को? ईगो बड़ी भारी भरकम होती है। ईगो बोल के लोग जस्टिफाई कर होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे में कोई ईगो है। सर ये भी एक ईगो है कि आपने ईगो को स्वीकार नहीं कर पा रहे आप, ये भी आपने यहाँ पे बड़ी गहरी ईगो है। कई लोग बोलते हैं आई एम वेरी हम्बल, सर ये भी एक ईगो है। खुद को हम्बल कौन बोलता है? हम्बल व्यक्ति खुद को हम्बल बोलता है? ये आपने बोल के बता दिया दैट यू आर नॉट हम्बल, क्योंकि हम्बल व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो हम्बल है। तो इसीलिए ईगो को उठाना इज वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े 30 मार खां ईगो को जीत नहीं पाते, दुनिया को जीत लेंगे लेकिन अपनी ईगो को जीत नहीं पाते। सो ये जो धनुष है इट रिप्रेजेंट्स ईगो, और रामचंद्र जी ने इसको उठा करके तोड़ दिया। तो अगर हम भी चाहते हैं अपनी ईगो को उठाना और तोड़ना, क्या हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहीं उठाने का प्रयास किया था ईगो को, हो गई तेरे बल्ले बल्ले। किसने उठाया? राम जी ने उठाया। तो इसलिए अगर हमें भी अपनी ईगो को उखाड़ना है और उसको तोड़ना है
तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? यस। तो इसलिए ईगो को उठाना तोड़ना हमारे बूते का नहीं होता। हमारे बूते का बस ये है, प्रभु के शरण में चले जा, प्रभु कहते ठीक है मैं तोड़ता हूं इसको, मैं तोड़ता हूं, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। If somebody is genuinely spiritual, genuinely, quote unquote, genuinely spiritual, no डेरा झूठा सौदा, वाकई वाला सच्चा सौदा, भक्ति वाला सौदा। We see if somebody becomes a devotee of the Lord, they are naturally, genuinely humble, no ego. अगर कोई genuinely devotee है तो genuinely, तथाकथित है, विशी वॉशी है, सिर्फ कपड़े वाला ये है, दाढ़ी वाड़ी वाला है, तो उसमें ईगो हो सकती है। पर लेकिन अगर कोई genuinely devotee है भगवान का, उसमें ईगो नहीं होती, बिकॉज द लॉर्ड ब्रेक्स दैट ईगो। और विश्वास मानिए जो ईगो का लोड है ना, जो हम लेके चल रहे हैं, जिस दिन ये उतरता है बड़ा हल्का लगता है। कहता कोई बहुत भारी लोड था, पता नहीं कब से उठाया हुआ था, गिर जाता है। सो इससे लॉर्ड राम एक्चुअली ही ब्रेक्स दैट बो ऑफ ईगो। साथ ही रामचंद्र की जो डीलिंग्स है ना, दे आर वेरी आइडियल, वेरी वेरी आइडियल। उनके स्वभाव से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब भगवान राम जी की डीलिंग्स इतनी ज्यादा आइडियल हैं, एज एन आइडियल सन, एज एन आइडियल हस्बैंड, एज एन आइडियल मास्टर, कि कुछ लोग उनको मनुष्य मान लेते हैं। कहते प्रभु भी तो मनुष्य रूप में आए। अरे क्यूटी भाई, ये प्रभु मनुष्य रूप में नहीं आते, ये प्रभु का वैसे ही रूप है। हमारा रूप एक्चुअली गॉडली है। कभी हम ऐसा बोलते हैं कि बाप जो है बिल्कुल बच्चे पे क्या है सर, बच्चा बाप पे जाता है, तो हम बोले प्रभु का रूप ये तो मनुष्य वाला रूप है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, उन्हीं का वही रूप है, एक्चुअली ओरिजिनल रूप यही है। हमारा उनका ये फ्लैश एंड बोन्स वाला, कॉपी पेस्ट वाला, पायरेटेड कॉपी वाला माल हमारा है एक्चुअली, तो हमने वहां से लिया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो इमेज तो उनकी है एक्चुअली, हमको ये कॉपी पेस्ट करके मिली है। वहां से कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट किया, वहां कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल भी किया। या जो एप्पल वाले हैं वो कमांड सी, कमांड भी वाला किया। तो इसीलिए सो दैट मींस ही इज हैविंग दैट ओन ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल फॉर्म। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को है। तो राम जी बिहेव्स इन सच्चा आइडियल वे कि कुछ लोग उनको मनुष्य मान लेते हैं, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड इज कपट मनुष्य। ये क्या नाम भाई? कपट मनुष्य मतलब मनुष्य नहीं है, वो दिखते मनुष्य जैसे हैं, उनका बिहेवियर लगता है कभी मनुष्य जैसा। समटाइम ही इज वीपिंग, ही इज कॉलिंग आउट सीते सीते, ओ कहां हो सीते। सब कहते हैं ये तो यार तो पत्नी का गुलाम है, तो हाउ कैन दिस पर्सन बी गॉड? क्या प्रभु जोरू के गुलाम निकलेंगे? तो ये देख के तो इवन सती के मन में भी आ गया था, कहते ये तो पता नहीं कैसे प्रभु है। शिव जी ने बोला माय डियर वाइफ डोंट डाउट, प्रभु लीला कर रहे हैं, डोंट डाउट। पति बोल तो रहे हैं लेकिन व्यवहार तो हमें इनका समझ में आ नहीं रहा है भाई, ये तो क्या ही मामला है। सो फिर सती जो है अपना अच्छे से सीता बन करके पहुंच गई। कहते क्या हो गया स्वामी, मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो? और श्री राम ने पहचान लिया। राम जी कहते अरे सती, यहाँ पर तुम अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर है? शिव जी कहाँ पर है? को लगता है अपने मेकअप में कुछ आगे पीछे रह गया। सती फिर से गई अपना अच्छे से मेकअप किया, सीता दिख रही, हाँ सीता दिख रही, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? राम जी बोले अरे सती फिर से तुम आ गई, हस्बैंड कहाँ है? ऐसे जंगल में अकेले नहीं घूमते, वाइफ को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, वाइफ शुड ऑलवेज बी देयर विद द हस्बैंड, मेरे हस्बैंड। तो सत्य को लगा अरे भाई ये तो पक्की बात प्रभु ही है। अगर माया का कोई एजेंट ही पहुंच जाए तो वो भ्रमित कर दे। यहां तो साक्षात एचओडी भी आके भ्रमित नहीं कर पा रहा है, यानी कि प्रभु ही है। तो फिर जब गई शिवजी के पास, शिवजी ने कहा तुमने मेरी माता जी का रूप लिया, इसलिए हम तुमको थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखेंगे। सो सती हैड टू टेक अनदर फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड एज वाइफ। माय गॉड। तो इसलिए राम जी के बिहेवियर को देखकर कभी कभी लोग बिविल्डर हो जाते हैं। रीजन बीइंग ही एक्ट्स इन अ वेरी ह्यूमनली वे, बट सर ही इज सुपरा ह्यूमन, ही इज नॉट ह्यूमन। सो दैट्स व्हाई कपट मनुष्य, ही इज नॉट रियली मनुष्य। मनुष्य हम लोग हैं बाबा, ये योनि हमको मिलती है, प्रभु थोड़ी ना मिलती है। तो इसलिए दैट केस पीपल समटाइम्स बिकम बिविल्डर्ड सीइंग हिज बिहेवियर, बट यस ही कम्स टू टीच बाय हिज ओन बिहेवियर। अपने व्यवहार से भगवान सिखाने के लिए आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार से आप नहीं सीख सकते कुछ। 16,000 पत्नियां, 10,000 करोड़ गोपियां। कहता भाई इतनी गर्लफ्रेंड कौन रखता है? कोई इंसान कितनी रख लेगा? 3 4। उसके बाद डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। उसका यार थोड़ा कंफ्यूजन होता है कौन किसका भाई है नहीं है, किसी पिताजी कहाँ। 2-3 4 कर लेगा, बाद में सबसे चवले खाता है वो। तूने हमें धोखा दिया तेरी। लेकिन भगवान की कितनी गोपियां हैं? 10,000 करोड़ गोपियां। एंड देन ही इज डांसिंग विद ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। मतलब ही इज आल्सो हैविंग फॉर्म्स कितना? 10,000 करोड़। कहता भाई ये नंबर ही हमारा दिमाग चल रहा है। अमृतांजन माम लाओ जी कहाँ है इतना बड़ा नंबर? सो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का बिहेवियर को कोई कौन कॉपी करेगा? एवरीथिंग इज ऑन गॉडली लेवल, नंबर ही गॉडली लेवल पे है। तो भगवान कृष्ण का फॉलो करने हो गया, उनकी वाणी भगवद गीता।
कहते हैं प्रभु बस आपकी भगवत गीता ही फॉलो हो पाएगी और हमसे कुछ होने का नहीं है, वो भी आधी पोनी फॉलो हो पाती है, बिकॉज वेरी हाई क्लास फिलोसफी। लेकिन प्रभु श्री राम बाय हिज बिहेवियर ही टीचेस हाउ टू डील विद एवरीवन, ही टीचेस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ श्री रामचंद्र। और अब देखिए रामायण का खास बात क्या है ना, रामायण में एवरीवन इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द अदर पर्सन। इसलिए रामायण इतनी आइडियल है, इतनी ज्यादा आइडियल है, ओ माय गॉड, एवरीवन इज सैक्रिफाइसिंग। राम जी इज सैक्रिफाइसिंग फॉर दशरथ, दशरथ वांट्स टू सैक्रिफाइस फॉर राम, कैकेयी इज सैक्रिफाइसिंग फॉर भरत, भरत इज सैक्रिफाइसिंग फॉर राम, लक्ष्मण सैक्रिफाइस फॉर राम, उर्मिला सैक्रिफाइस फॉर लक्ष्मण, शत्रुघ्न सैक्रिफाइस फॉर भरत। सर सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। सो जो रामायण है ना, इट इज सो आइडियल एंड सो मच फुल ऑफ सैक्रिफाइस कि अगर हम इसका 5-10% भी फॉलो कर लेंगे ना, जीवन हमारा अमृतमय हो जाएगा ऐसा। अब देखिए रामायण जो है वैसे वाल्मीकि रामायण भी है और रामचरितमानस भी है, बोथ ऑफ देम आर देयर, लेकिन ज्यादा फेमस कौन सी है? मानस। व्हाई मानस इज मोर फेमस? रीजन बीइंग रामचरितमानस के हीरो राम जी नहीं है। अरे तो फिर कैसे हुआ ये? रामचरितमानस के हीरो है, रामचरितमानस के हीरो हैं राम जी के भक्त। And where there are more devotees, so there is more rasa. Although Valmiki Ramayana is also 100% authentic and Ramcharitmanas is also 100% authentic. But एक तो ये अवधी भाषा में है, दूसरा there are more loving exchanges between the Lord and the devotees. तो इसीलिए रामचरितमानस अरे लोग कितनी ही बार पढ़ गए, ये जो यूपी बेल्ट है ना, इसमें लोग 50-50, 60-60 बार, 100-100 बार पढ़ गए रामचरितमानस। Why? Because it is very connecting. So राम जी deals in a very beautiful way. In fact, अगर हम सीखना चाहें राम जी से, we see that he is very people oriented. He's not task oriented, result oriented. He's very people's person. ऐसे हैं राम जी। जैसे कि ना राम जी से एक समय सीता मैया ने, गोदावरी नदी थी, तो उन्होंने कहा, सीता मैया ने बोला आई चैलेंज यू इन स्विमिंग। राम ठीक है जी, ओके, स्विमिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो अंपायर कौन होगा? अंपायर लक्ष्मण, लक्ष्मण अंपायर। ऑन मार्क, गेट सेट, गो। आदि चला, और दोनों जो है स्विमिंग करें। अब राम जी तो छपक छपक मार करके वहां पहुंच गए। अब देखा पीछे सीता मैया छपक 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 करके स्विमिंग करके आ रही है। अरे सीता तो पीछे रह गई। तो राम जी ने क्या किया, आप नीचे चले गए, तलहटी भी चले गए, मतलब गोदावरी नदी के तलहटी में चले गए। अब सीता मैया छपक छपक करके हाथ छुआ, फिर वापस स्विम बैक। अब राम जी नीचे देख रहे हैं कि सीता जी ने वो हाथ छू करके वापस जा रही है, वहां पहुंचने वाली है, तो पीछे से फिर छपक छपक करके पहुंच गए। सीता ने बोला देखा, हरा दिया ना मैंने। राम जी ने बोला हाँ जी बिल्कुल हरा दिया। अंपायर से पूछ रहे थे, अंपायर तो कौन जीता? अब लक्ष्मण जी ने सब देखा है, राम जी ने काम किया क्या है, सब देखा उन्होंने कि राम जी तो जानबूझ के नीचे चले गए और सीता जी को जीतने दिया उन्होंने। तो ये प्रेम है भगवान श्री रामचंद्र का, दैट ही डजंट वांट टू विन, ही इज रेडी टू लूज। व्हाई? बिकॉज ही वैल्यूज रिलेशनशिप मोर देन एनीथिंग। तो रिश्तों की क्या वैल्यू होती है, वी कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ लॉर्ड राम। इनफैक्ट अयोध्या ने बोला कि प्रभु मैं तो अयोध्या छोड़ना चाहती हूं, बिकॉज वेयर यू आर आई वुड बी देयर। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा नो नो नो, यू बी देयर वेयर यू आर, यू सर्व अयोध्या वासीज। आप वहीं पर रह करके अयोध्या वासियों की सेवा करो। सो बिकॉज ही इज वेरी मच पीपल सेंट्रिक। यस, इनफैक्ट एक समय लक्ष्मण ने देखा भगवान श्री रामचंद्र के पांव में बहुत सारे कांटे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु ये आपके चरणों में बहुत सारे कांटे हैं, इनको निकाल दूं? तो राम जी ने कहा कि एक बार जो मेरे चरणों की शरण ले लेता है, मैं उसको भी त्यागता नहीं हूं। मतलब कांटों को भी अलग नहीं कर रहे, जो चुभने वाली चीज है, इवन चुभने वाली चीज को अलग नहीं कर रहे। दैट इज श्री राम। वाओ, व्हाट अ कैरेक्टर। एंड इवन विभीषण जब आए थे उनके पास, अभी वॉर हुई नहीं है, लक्ष्मण अभी भगवान श्री रामचंद्र जी की वॉर भी शुरू हुई नहीं है, बट विभीषण केम टू मीट हिम। जब विभीषण आए तो भगवान ने बोला कि ना आप जो है वास्तव में लंका नरेश आप हैं। क्या लंका नरेश? लेकिन अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। तो सुग्रीव ने पूछा, अरे प्रभु आपने वादा तो कर दिया इस तरह से कि मैं आपको लंका का राजा बनाऊंगा, बट लेकिन अभी युद्ध तो हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ कि हम युद्ध हार गए तो फिर आप क्या दोगे विभीषण को आप? तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा होता है कि हम युद्ध अगर हार जाते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना जो अयोध्या है वो मैं विभीषण को दे दूंगा। अच्छा तो फिर भरत का क्या होगा? फिर क्या भरत को मेरा जो साकेत धाम है वो दे दूंगा? सो ही डजंट रियली बॉदर अबाउट हिमसेल्फ, ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव हिमसेल्फ। दैट इज श्री रामचंद्र। किस तरह से सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, दैट इज श्री रामचंद्र। इनफैक्ट देखिए सुग्रीव ने हेल्प मांगी थी रामचंद्र से, दैट यू प्लीज हेल्प मी, मेरी वाइफ है, उसको मेरे भाई ने वाली ने पकड़ लिया है, अपने पास रखा, उसकी खुद की वाइफ को भोग रहा है, मेरी वाइफ को भोग रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट एंड देन आई विल हेल्प यू गेट योर वाइफ बैक। ओके ठीक है जी, नाइस। लेकिन जब वाली का वध हो गया उसके बाद राम जी वेट कर रहे हैं, राम वेट कर रहे हैं कि ना सुग्रीव आएगा वो हेल्प करेगा, बट ही इज वेटिंग। लक्ष्मण जाके गए, वो ऐसी बैंड बजाई उसके बाद, तुमको मतलब नालायक आदमी, तुम्हारा अच्छे टाइम आ गए, प्रभु को भूल गए तुम, डांट लगाई।
सो इसीलिए उसके बाद बट रामचंद्र ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन. सो वन मोर क्वालिटी विच वी लर्न फ्रॉम श्री रामचंद्र इज फॉरगिवनेस, क्षमा करना. ये एक और क्वालिटी श्री रामचंद्र जी की. और कोई भी लीडर होना किसी भी स्थान में, ही शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस. क्षमा करना आना चाहिए. गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, बट भगवान श्री रामचंद्र ही फॉरगिव्स. अब इसके किसको अनुभव है कि जब आपने किसी को माफ कर दिया, आपको ठंड पै गई यहां पर, कहता है जी बिना मतलब हमने अंगारे रखे हुए थे यहां पर, अच्छा हुआ माफ कर दिया. माफ करके सामने वाले का भला हो चाहे ना हो, लेकिन एक व्यक्ति का भला तुरंत हो जाता है. किसका? जिसने माफ किया. एंड रामचंद्र इज द एपिटोम ऑफ फॉरगिवनेस. साथ ही रामचंद्र जी का अगर आप चरित्र देखेंगे ना, रामचंद्र जी इज वेरी सैक्रिफाइसिंग एंड वेरी आइडियल एज अ हस्बैंड. ही टोल्ड मदर सीता कि ना आप रहो, यू बी हियर. एग्जाइल तो मेरे को मिला है ना, आई कम आफ्टर 14 इयर्स. पर ये लॉयल्टी थी माता सीता की. उन्होंने कहा ना, वेयर एवर यू आर आई एम देयर. तो इसलिए सीता मैया इज देयर विद श्री रामचंद्र एंड शी सर्व्ड लॉर्ड रामचंद्र वेरी डिलिजेंटली, वेरी लविंगली. सो जैसी परिस्थिति में रखेंगे, सीता मैया इज देयर विद हिम. इनफैक्ट सीता जी राम जी से बोले कि ना आपने ये घेरे वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने धनुष बाण भी रखा हुआ है. जो घेरे हुए कपड़े वाले होते हैं वो धनुष बाण थोड़ी रखते हैं, वो तो कमंडलू रखते हैं, माला रखते हैं. तो ये धनुष बाण, ये थोड़ा मिसमैच नहीं है. तो राम जी ने बोला ये हमने लिया भी है तो किसके लिए? सेवा के लिए. इट इज फॉर सर्विस टू द साधुस. तो कई राक्षस है जो कि आकर के साधु संतों को तंग करते हैं, उनके लिए मैंने इसको रखा है. तो इसलिए, बट सीता जी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिम. इनफैक्ट सीता जी ने बोला कि ना वायलेंस आपको इतना नहीं करनी चाहिए. तो सो ही वाज सो कंसर्न कि जब कभी कोई राक्षस आता था तो राम जी बोलेंगे लक्ष्मण भाभी को अंदर लेके जाओ जरा. फिर राम जी यहाँ पर खरदूषण उनके 14,000 बदमाशों को राम जी निपटाएंगे. एंड राम जी इज वेरी वेरी स्किलफुल एज वेल. हाउ एन आइडियल लीडर शुड बी स्किलफुल. एग्जाम्पल श्री रामचंद्र. रामचंद्र जब खरदूषण और जो 14,000 राक्षस को मार रहे हैं, सो उन्होंने क्या किया, पास में पत्थर था, उससे अपना पांव रखा एंड देन ही स्टार्टेड शूटिंग एरोज. और ये एरोज इतने स्विफ्ट थे, मतलब कि वो कब अपने क्विवर से तीर निकालते हैं, कब धनुष पर चढ़ाते हैं, कब पीछे खींचते हैं, कब छोड़ते हैं, ये कोई देख नहीं सकता. इट मींस इट इज सो फास्ट, सो फास्ट. सो पीपल कुड से ओके, एक जगह है जहां से बाणों की बौछार निकल रही है चारों दिशाओं में, पर राम जी इज नॉट विजिबल. ही इज सो फास्ट कि वहां पर संत महात्मा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अरे ये इतना सुंदर बाण चला रहे हैं. इसी पे उन्होंने 100 श्लोक लिख दिए गुणगान में. वाह, that is Sri Ramchandra. Very, very skillful. Yes. So a leader should be very skillful. In fact, जब उन्होंने धनुष तोड़ा तो उस वक्त शिवजी was very happy. उसके पहले रावण आया. रावण ने भी सोचा था कि यार हम तो शिवजी के भक्त हैं, हम उठाएंगे. पहले सबका मजाक उड़ाया गया, तुम्हारे जैसे क्षत्रिय लोग सब नपुंसक लोग, तुम लोग क्या उठाओ, हम उठाएंगे. और उसने धनुष के नीचे अपनी उंगलियां डाल भी ली थी और फिर सबको देख के मुस्कुराया हुआ. शिवजी ने सोचा अरे भाई ये धनुष तो हमने राम जी के लिए वहां छोड़ा है, ये बदमाश कैसे आ गए यहां पर. तो शिवजी धनुष के अंदर घुस गए. धनुष के अंदर घुस गए, धनुष हो गया भारी, इसकी उंगलियां नीचे दब गई. तो पार्वती ने कहा प्रभु थोड़ा रिलीज कर दो, बेचारा थोड़ा भरा है. तो फिर शिवजी ने थोड़ा सा रिलीज किया तो तो भुनभुनाता हुआ चला गया था. तो ये धनुष भला कौन ही उठाएगा. लेकिन राम जी ने इसको एफर्टलेसली जब तोड़ा तो इवन शिवजी बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये रखा किसके लिए? रामचंद्र जी के लिए. So Shivji also contributes to the Leela of Lord Sri Ramchandra. When the Supreme Lord comes as Sri Ramchandra, तो उस वक्त शिवजी आते हैं as हनुमान. शंकर स्वयं केसरी नंदन. कई लोग बोलते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन या शंकर सुवन केसरी नंदन. या शंकर सुवन केसरी नंदन क्या होता है? Actually it is शंकर स्वयं केसरी नंदन. ऐसे तो इसलिए हनुमान जी आते हैं राम जी की सेवा करने के लिए. और हनुमान जी की लॉयल्टी से पता लगता है हाउ ग्रेट इज श्री राम. ऐसे भक्तों को देखे ना, भक्तों से पता लगता है उनके इष्ट कितने महान होंगे. ऐसे हनुमान जी इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. तो कितनी शक्ति है हनुमान जी के अंदर. अगर 10,000 हाथी होते हैं ना, जितना उतना बल होता है एक गजराज के अंदर. गजराज इज वेरी वेरी पावरफुल. 10,000 एलिफेंट्स की पावर होती है एक गजराज में. 10,000 गजराज की पावर होती है एक ऐरावत में. और 10,000 ऐरावत की शक्ति होती है एक इंद्र में. और 10,000 इंद्र की पावर है दैट इज देयर इन द चिच्ची उंगली ऑफ हनुमान जी. सो इनकी बॉडी में कितनी पावर होगी. सो हनुमान जी इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इज वेरी लॉयल टू श्री राम. राम जी का चरित्र इज सो मैग्नेटिक दैट ही इंस्पायर्स लॉयल्टी, इंस्पायर्स लॉयल्टी. तो अगर कोई व्यक्ति बहुत प्योर हो
उसकी प्योरिटी से इंस्पिरेशन मिलती है दैट वी शुड बी लॉयल टू दिस पर्सन। जैसे जब लंका के बाद जब ब्रिज बन रहा था तो सो देयर वाज वन मरमेड, जो कि मरमेड जानते जलपरी। लंका ने एक जलपरी भेजा कि ना जा नीचे से जाके इनका सब तहस नहस मार दे, सारा उड़ा दे। ठीक है जी, वो गई, उसने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अब तोड़फोड़ जो वो कर रही थी तो हनुमान जी ने देखा अरे ये कौन तोड़फोड़ कर रहा है, कौन है वहां पर? तो बाहर निकल के आई, उसने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी इतने हैंडसम, हंकी, अरे क्या बात है, ही सो हैंडसम। हनुमान जी ने बोला तू ऐसे ब्रिज तोड़ रही, इतनी मेहनत से वानर सेना ये ब्रिज बना रही है लंका की, और तोड़ रही तू इसको है? तेरे को पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। कहती हाँ चलो हो जाए, युद्ध हो जाए। अब युद्ध कर रही थी, अब युद्ध करने में युद्ध कम कर रही है, चिपक ज्यादा रही थी, कभी पीछे चिपक ले तो उसको यहां घुसा मारे तो यहां चिपक ले। तो हनुमान जी ने कहा बड़ी बेवकूफ है, अजीब सी औरत, तू लड़ाई करने के लिए आई है, फ्लर्ट करने के लिए आई है? तो जलपरी बोली क्या करूं हनुमान जी, आप इतने हैंडसम हो। हमने कहा चलो लड़ाई के बहाने आपको छू लेंगे, आपको पीछे जप्पी पालेंगे, आपको आगे जप्पी पालेंगे। हनुमान जी हट यहां से, हम श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, हैं और रहेंगे। तो जलपरी ने कहा वाह, एक तो बंदा हैंडसम, ऊपर से प्रभु का भक्त। भाई हम तो रावण के यहां से रिजाइन कर रहे हैं, हम तो हनुमान जी को ज्वाइन कर रहे हैं। अरे हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, हमने वहां रिजाइन दे दिया अपना, हम नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने वाले, तुरंत ज्वाइन करेंगे आपके यहाँ पर। एंड वो जलपरी जो कि रावण ने भेजी थी पुल को तोड़ने के लिए, शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। रावण रियली भुनभुना गया वो कि जिसको भेजा था जिस काम के लिए वो वहीं वहां ज्वाइन कर लिया उसने। पर अब देखिए हनुमान जी के अंदर ये प्योरिटी, ये लॉयल्टी कैसे आती है? ये रामचंद्र जी की प्योरिटी से आती है, उनके लविंग रेसिप्रोकेशन से आती है। एक समय राम जी ने पूछा, राम जी ने कहा हनुमान जी को, हनुमान तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो, तो कैसा लगा तुमको सुनकर के ये? तो हनुमान जी ने बोला प्रभु वास्तव में आपने ना गुणगान तो लक्ष्मण का ही किया है। आपने क्या बोला? आपने बोला ओ हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, तुम तो मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तो प्राणों की जगह क्या बोल दिया आपने? लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण आपके प्राण है, मैं आपको प्राण नहीं हूं। तो इन अ वे आपने ग्लोरिफिकेशन तो लक्ष्मण का ही किया है, एंड ही डिजर्व्स इट। यस, वो आपके प्राण है, वो जिस तरह से आपकी सेवा करते हैं अद्भुत। ओके, फिर राम जी ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण तुम्हें कैसा लगा जब मैंने बोला कि हनुमान तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो? तो लक्ष्मण ने बोला प्रभु ऐसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैं हूं लक्ष्मण, मैं हूं अनंत शेष और आप मेरे पे विराजमान होते हैं, सो मैं तो सिर्फ आप ही को धारण करता हूं, लेकिन हनुमान हम दोनों को धारण करता है, एक कंधे पे मैं, एक कंधे पे आप। यू कैरी राम लक्ष्मण ऑन हिज शोल्डर्स। तो इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज मोर ग्लोरियस, ही इज मोर ग्लोरियस देन मी। तो राम जी की एक और खासियत ये भी है दैट ही क्रिएट्स द एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल एप्रिसिएशन। हम लोग अक्सर एप्रिशिएट नहीं कर पाते, स्पेशली व्हेन देयर इज एनवियसनेस, तो प्रशंसा बिल्कुल नहीं निकलती मुंह से, और निकलती है तो सामने निकल जाएगी, यार जी भगत जी बहुत बढ़िया जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, मुंह के सामने तारीफ कर लेंगे, पीछे करते रहेंगे। सो ये क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ म्यूचुअल एप्रिसिएशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल देखिए निंदा सब हो रहा है, किसी की भी निंदा कर लेते हैं, मतलब कोई अच्छा काम भी कर रहा है, उसकी मंशा तो पीछे कुछ और ही होगी, कौन एप्रिशिएट कर पाता है? बट वी सी दैट श्री रामचंद्र क्रिएट्स द एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल एप्रिसिएशन, कि सब किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नॉट जस्ट कनेक्टेड टू श्री रामचंद्र बट कनेक्टेड टू ईच अदर आल्सो इन अ वे दैट देयर इज एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर, सर्विस टू ईच अदर। लाइक शत्रुघ्न, he was also attracted to श्री रामचंद्र, कि मेरे को राम जी की सेवा करनी है, आई एम सर्वेंट ऑफ श्री राम। लेकिन जानते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि ना भरत जो है he is attached to राम, so let me become servant of Bharat, that means I should not be the servant of Ram, I should be servant of the servant शत्रुघ्न। एक्चुअली शत्रुघ्न का मतलब यही होता है, the one who is victorious on the enemies। पर अगर रामायण में देखा करता है, लेकिन शत्रुघ्न की कोई वॉर तो हुई नहीं थी, एक वो लवणासुरी आता है उसके साथ ही उसकी वॉर हुई, और तो कोई है ही नहीं। तो बोला ये तो किस तरह के युद्ध जीता शत्रुघ्न ने? सो ही वाज विक्टोरियस इन द वॉर ऑफ द अट्रैक्शन टू राम। लेट मी नॉट सर्व राम, लेट मी सर्व द लवर ऑफ राम, दैट इज भरत। सो इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये भाव है शत्रुघ्न का। इनफैक्ट सारे भाइयों के जो नाम है दे आर हैविंग दीज इटर्नल नेम्स, और इन नामों के पीछे उनका मतलब भी है। जैसे राम जी का मतलब है द वन हु इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, दैट इज राम। तो जैसे ही राम अगर हमारे जीवन में आते हैं, देन इमीडिएटली वी बिकम हैप्पी। यस, यह चिंगारी आंख के पास रहती है, जगमगाती है, आंख से दूर जाती है तो बुझ जाती है। उस तरह इतना हम प्रभु के पास रहते हैं, हम भी जगमगाते हैं, जितना दूर दूर जाते हैं बुझे बुझे नजर आते हैं, फिर हमें लगानी पड़ती है पॉन्ड्स एज मिरेकल, क्या करें बुझे बुझे हैं,
बत्ती जलाने के लिए थोड़ा क्रीम लगानी पड़ती है हमको, पर जितना हम प्रभु के पास रहते हैं उतना जगमगाते हैं, खुश रहते हैं। सो राम मीन्स स्पिरिचुअल ब्लिस। लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्मण का मतलब होता है द वन हु हैज लक्ष्मी। अरे ये कैसा नाम, ये तो खुद वनवास में गए थे 14 साल, ये तो फिर ये कैसे लक्ष्मी ये को धारण करने वाले हो गए? बिकॉज ही हैज द लक्ष्मी ऑफ सर्विस टू श्री राम। ऐसा जहां नई जगह जाएंगे वहां पर नई कुटिया बनाएंगे लक्ष्मण जी, और जहां पर राम जी रेस्ट करेंगे उनके लिए चद्दर किससे बनेगी? पत्तों से। और पत्तों को सी करके वो चद्दर जो बनाते थे, तो एक्चुअली पत्ते का क्या होता है, पत्ते की जो एजेस होती है थोड़ी रफ होती है, पर पत्ते का नीचे वाला पार्ट होता है विच इज रफ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट होता है विच इज वेरी सॉफ्ट। सो पत्तों को कर्ल करके उसको सिल करके चद्दर बनाते थे सीता जी के लिए, राम जी के लिए। ऐसे है लक्ष्मण। सो इसलिए लक्ष्मण मीन्स द वन हु कैरीज लक्ष्मी। अच्छा, कौन सी लक्ष्मी? द लक्ष्मी ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड। ऐसे है लक्ष्मण। अच्छा, और कौन भाई है? भरत। भरत का मतलब है जो बाहर को सहेगा, उसको बोलते हैं भरत। तो उन्होंने बहुत सा भार उठा लिया जी भरत जी ने। भरत जी ने भार उठाया और फॉल्स एलिगेशन। सब ये मानते रहे अरे भरत की इच्छा थी ना राजा बनने की, तो वहां को बोल दिया होगा कि राम को भेजो एग्जाइल में और फिर मैं राजा बन जाऊंगा, और भरत जी को तो इसमें कोई उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। फॉल्स एलिगेशन को सहते हुए भी, उसका भार सहते हुए भी, येट यू आर एंगेज्ड इन सर्विस, दैट इज भरत। यूजुअली हमारे पे कोई एलिगेशन लगा देना, हम सेवा छोड़ देते, कहते जी बस हमारा नाम तो बदनाम कर ही दिया आपने, बदनामी तो हो ही गई है, तो छोड़ो जी, जा रहे हैं हम जेएनयू छोड़ करके। कहां जा रहे हैं? जो भी छोला कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां विल जॉइन देयर। क्यों? बस एलिगेशंस लग गई, आप जा रहे हैं हम। एलिगेशंस के बाद कोई व्यक्ति कहां ठहरता है? सच्ची एलिगेशन हो तो नहीं ठहरता, फॉल्स एलिगेशन पे तो बिल्कुल नहीं ठहरेंगे जी, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन भरत, भरत का मतलब जो बाहर सहेंगे फॉल्स एलिगेशंस का, फिर भी सेवा करते रहेंगे, दैट इज भरत। और जब राम जी वापस भी आए थे, एंड देन एट दैट टाइम ही सॉ, राम जी ने देखा कि अयोध्या का ऑपुलेंस, ऐश्वर्य वाज 10 टाइम्स जो छोड़ के गए थे। तो यानी पीछे से भरत ने इतनी सुंदर सेवा की थी अयोध्या की, कि ये मेरी अयोध्या नहीं है, ये राम जी की अयोध्या, मेरे को इसकी सेवा करनी है। यस। और भरत जब सोते भी थे तो जमीन पे नहीं सोते थे, जमीन पे तो राम जी सो रहे हैं, तो मैं सेम लेवल पे कैसे सोऊंगा? तो कुटिया बनाकर, कुटिया में गड्ढा करके सोते थे, दैट आई शुड स्लीप ऑन लोअर लेवल देन राम। व्हाट फीलिंग्स। लेकिन शत्रु ने देखा कि अच्छा ये तो भरत, मैं तो भरत का सेवक हूं, और सेवक को अपने मालिक से थोड़ा कम ऐश्वर्य में सोना चाहिए। उन्होंने कुटिया भी नहीं बनाई, वो सिर्फ भरत जी की कुटिया के बाहर गड्ढा खोलते रहते थे बिना कुटिया के, एट द लोअर लेवल देन भरत। सो राम जी जमीन पे सो रहे हैं, भरत कुटिया के अंदर गड्ढे में सो रहे हैं, और कुटिया के बाहर बिना कुटिया के शत्रुघ्न और गहरा गड्ढा करके सो रहे हैं। मतलब कोई विनम्रता को देखे ना, कहते सर ये विनम्रता हमारे 1.5 किलो फलूदे में घुसती नहीं। इतनी अद्भुत भावों से भरी हुई है रामायण। तो इससे अगर वो पढ़े ना, इतना कुछ है सीखने को। आज देखिए, आज वैल्यूज नहीं है लोगों के अंदर। क्यों वैल्यूज नहीं है? क्योंकि हम कुछ वैल्यू वाला पढ़ते ही नहीं। क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेंगे, फेसबुक पढ़ लेंगे। सर फेस के आगे कोई बुक भी लेकर गया हो, पर फेस के आगे से बुक हट गई, क्यों? फेसबुक आ गया सर, सर कभी ऐसे भी करना होता है, ऐसे करते रहोगे जीवन भर क्या? तो इससे अगर वो रामायण पढ़ता है, इट रियली चेंजेस आवर हार्ट। यस। और राम जी की महिमा बस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंडोनेशिया में देयर इज अ बुक नोन एज राम कीर्ति, मतलब राम की कीर्ति। जापान के अंदर देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ रामायण, जापान के अंदर। इट्स रियली अमेजिंग। इनफैक्ट देयर इज वन रिवर इन रशिया, जिसका नाम है सीता। उनसे पूछो सर ये ऐसे कैसे? हाँ जी सीता है। यस। इजिप्ट के अंदर राजाओं के नाम हुआ करते हैं, राम से 1, राम से 2, राम से 3, क्योंकि सर राजा किससे है? राम से ही थे, राम से। तो इसलिए राम जी की मेरे पास ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इवन ईरान और इराक के अंदर देयर आर सम ऑफ द कार्विंग्स, जहां पर राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, कार्विंग्स हैं। ईरान इराक उस एरिया में भी। इनफैक्ट इटली की राजधानी जो रोम है, वो राम जी के नाम पे, क्योंकि राम नवमी के दिन रखा गया था उसका नाम रोम। जैसे बोलते हैं नासिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोज। सो नास हो गया नोज, आ हो गया ओ, सो राम क्या हो जाएगा? रोम। राम जी के नाम पे रोम। और उसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट जगह पे है रेवेना। रेवेना मींस रावण, जो राम जी के साथ नहीं है, राम जी के ऑपोजिट है, तो कहां पे जाएगा वो? रावण। तो इसलिए इन 2 एक्सट्रीम्स देयर इज, वन इज रोम है, तो दूसरी जगह पे रेवेना। और ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो इसलिए राम जी वाज वर्शिप्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक्चुअली। यस, बिकॉज़ राम जी इज वेरी आइडियल, वेरी कनेक्टिंग, वेरी परफेक्ट इन हिज टीचिंग्स एक्चुअली। जिससे राम जी का ये जो मंदिर बन रहा है, दिस वेरी स्पेशल। और बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद, ढेर सारे त्याग के बाद, सेवा भावना के साथ बना है। L&T व्हिच इज मेकिंग दिस ब्यूटीफुल टेंपल, L&T ने कहा हम जी को पैसा नहीं लेंगे जी, कॉन्ट्रैक्टर ने, हमें को पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। और घर घर जा करके लक्ष्मी इकट्ठी की गई। तो ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा भी बचा है,
लेकिन उससे गौशालाएं होंगी, साधु संतों की सेवा होगी, लाइक दैट। रामलला जी को भोग भी लगेगा। सो मेनी अदर थिंग्स विल आल्सो हैपन इन कनेक्शन टू श्री रामचंद्र, जिसमें लोगों का भी भला हो, प्रभु की भी सेवा हो। तो इसलिए ये जो साल है बहुत ही स्पेशल है। और आज ये जो 22 जनवरी है 2024 इज रियली वेरी वेरी हिस्टोरिकल डे। मतलब हमने जितने भी चैनल देखे ना, वहां पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, रामलला जी के बारे में चल रहा है, दैट्स इट। मैं देख रहा था इवन किसी पे कितने व्यूज चल रहे हैं लाइव, 24,000, 36,000, किसी पे 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी का जो चैनल है उस पे अभी तक जो मैं देखता आ रहा था उसमें 7 लाख लोग थे। 7 लाख, थोड़े आगे पीछे आगे ऐसे, मतलब पीपल आर स्टिल देयर वाचिंग कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रोग्राम वो दिख रहे हैं। सो इस वक्त पूरा देश या पूरी दुनिया इस वक्त दे आर जस्ट वाचिंग दिस इवेंट ऑफ द डीटी इंस्टॉलेशन ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। बट देयर आर मेनी वीडियोज जहां पर इवन विदेशों में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, अटलांटा हो, बड़े बड़े पोस्टर्स, ग्राफिकल पोस्टर्स, एलईडी स्क्रीन्स, राम 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 राम, पूरा जगत इस आज के दिन राममय हो रखा है। इवन जेएनयू भी देखिए आज राममय हो रखा है, क्या बात है यार, so wonderful. So let's take blessings of Sri Ramchandra from his life, from his dealings, from his sweetness, from his instructions, and make our life also very blissful, joyful, graceful, full of devotion. ठीक है जी। So happy Deepavali to all of you. हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय।